Today we discuss formal charge in unit chemical bonding. लुईस स्ट्रक्चर्स या इलेक्ट्रॉनिक संरचनाओं को पढ़ने के बाद हम आज इन केसेस के लिए फॉर्मल चार्ज को पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, सामान्यतः आपको बताऊं कि जो लुईस संरचनाएं हैं वे मॉलिक्यूल्स के एक्चुअल शेप को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं. तो यहां फॉर्मल चार्जेस की मदद से हम इन स्ट्रक्चर्स को क्लियर करेंगे और गिवन मॉलिक्यूल्स में या आयनिक फॉर्म्स में फॉर्मल चार्ज को फाइंड आउट करना सीखेंगे. देन अ समरी ऑफ फॉर्मल चार्ज. Lewis dot structures in general do not represent the actual shape of molecules. In case of polyatomic ions, the word poly is the maximum number of ions. The net charge is possessed by the ion as a whole and not by a particular atom. It is however feasible to assign a formal charge, also denoted by a short symbol Fc, known as formal charge, on each atom. तो इन सामान्य बिंदुओं के आधार पर हम फॉर्मल आवेश को या फॉर्मल चार्ज को एक सिंपली डेफिनेशन में कन्वर्ट करते हैं और इसे डिफाइन करते हैं. द फॉर्मल चार्ज मीन्स Fc ऑफ एन एटम इन अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. स्पेशली हाईलाइट अ पॉइंट्स पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ आयरन may be defined as the difference between the number of valency electrons of that atoms in an isolated or free state and the number of electrons assigned to that atom in the Lewis structure. So students, in case of Fc, especially polyatomic molecules of iron may be defined as a difference between number of valence electron. ध्यान देने की बात है कि एक तरफ ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर है that atoms in an isolated or free state and the number of electron assigned to the atom in which Lewis structure. तो इस केस को हम लोग एक सिंपली फॉर्मूले के माध्यम से कन्वर्ट करते हैं और डिफाइन करते हैं कि फॉर्मल चार्ज कैसे फाइंड आउट किया जाएगा. तो फॉर्मल चार्ज को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं और 3 टर्म्स हैं जिनको बहुत ध्यान से यहां समझ लेते हैं ताकि गिवन एग्जांपल्स में हम लोग फॉर्मल चार्ज इजीली काउंट कर सकें. सबसे पहले हम लोग लुईस स्ट्रक्चर्स में एटम्स पर फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करते हैं. तो Fc इक्वल्स टू मुक्त परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी फ्री एटम्स में जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो, अर्थात वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, अर्थात अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या. नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या है? वे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग केस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जब लुईस स्ट्रक्चर्स बनाए थे, पिछली क्लास में सीखा आपने लुईस संरचनाओं को बनाना, तो आपने देखा कि वे इलेक्ट्रॉन्स ही शेयर्ड होते हैं जो ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए गेन या टेक किए जाते हैं, एक्सेप्ट या डोनेट किए जाते हैं. तो जो रेस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं अनाबंधी या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. इसको हम लोग जब स्ट्रक्चर ओपन करेंगे वहां और क्लियर करेंगे कि कैसे हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करेंगे. देन -1/2 मीन्स हाफ.
बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, अर्थात आबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये वे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड्स बनाने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसे शॉर्टली सिंबलाइज करें फॉर्मूले को, तो Fc इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, Nb मीन्स नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, माइनस 1/2 एंड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या का डिफरेंस यानी माइनस, देन माइनस 1/2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो वी यूज अ कैजुअल फॉर्मूला Fc इक्वल्स टू V minus L minus 1/2 into S. Here V the number of वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, L नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का टोटल नंबर अर्थात अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, एंड S इक्वल्स टू द नंबर ऑफ टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इजिली इसको एक एग्जांपल के माध्यम से फाइंड आउट करना सीखते हैं। फॉर्मल चार्ज O3 ओजोन में परमाणुओं में फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करना। तो ओजोन में अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला O3 3 ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट, यानी 3 ऑक्सीजन परमाणुओं की उपस्थिति है। सबसे पहले हम इसका लुईस स्ट्रक्चर दिखाते हैं, देन बॉन्ड फॉर्मूला। ईच ऑक्सीजन एटम हैव 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, बिकॉज ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 8 के लिए 2 and 6, K and L. L is the last cell or outer cell, so it is also called valency cell. In it, the number of electrons are known as valency electron, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहलाती है। तो सभी ऑक्सीजन एटम्स के पास 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में होंगे। तो इन 6 इलेक्ट्रॉनों से सबसे पहला वैल्यू फाइंड आउट हुआ हमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। हम लोगों ने लिखा था वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स यानी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सभी ऑक्सीजन एटम्स के पास नंबर ऑफ V कितना मिलेगा? 6 मिलेगा, यानी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 6 मिलेगा। देन यहां देखा हमने कि ये ऑक्सीजन इसके 2 इलेक्ट्रॉन टेक करके ऑक्टेट कंप्लीट करता है। देन ये ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन टेक करके ऑक्टेट कंप्लीट करता है। देन ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन टेक करके ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो इन 2 ऑक्सीजन एटम्स के बीच में तो 2 इलेक्ट्रॉन की बराबर बराबर की शेयरिंग होती है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड आएगा, और यहां वन साइडेड ये ऑक्सीजन एटम एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स, बट वापस नहीं एक्सेप्ट करता ये वाला एटम। तो इसलिए इस ऑक्सीजन की तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं, इसलिए एरो बॉन्ड्स यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले इन ऑक्सीजन एटम्स पर नंबरिंग कर लेते हैं। इसको मानते हैं ऑक्सीजन नंबर फर्स्ट, इसको मानते हैं ऑक्सीजन नंबर सेकंड, और इसे नंबरिंग करते हैं थर्ड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा था परमाणुओं में फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट कीजिए। तो सभी में, ऑक्सीजन 1 में, ऑक्सीजन 2 में एंड ऑक्सीजन 3 में, तीनों ऑक्सीजन एटम्स में हमें फॉर्मल चार्ज काउंट करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में था वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो हम लोगों ने देख लिया, सीख लिया वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे। देन नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, Nb इलेक्ट्रॉन्स हैं, वे हैं जो बॉन्डिंग करने में पार्टिसिपेट नहीं करते। सपोज दैट यहां पर अगर हम चेक कर लें
तो ऑक्सीजन एटम्स के लिए पहले वाले में 1 2 3 4 ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो जो नहीं करते हैं उनका नंबर क्या होगा? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने दिखाया यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। देन सेकेंड ऑक्सीजन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमार्क किए हमने जो पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में, इसलिए फॉर सेकेंड ऑक्सीजन द नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज 4। देन थर्ड ऑक्सीजन द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज 2 to 4 to 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आपने NB को फाइंड आउट करना सीखा। पहले के लिए 2, सेकेंड के लिए 4 एंड थर्ड के लिए 6। सो अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं बॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, यानी आबंधी इलेक्ट्रॉन्स को, वे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनाने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहले ऑक्सीजन के लिए, फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए देखिए 1 2 3 4 एंड 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। तो फर्स्ट के लिए जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। एंड सेकेंड ऑक्सीजन 1 2 3 4 केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो फॉर सेकेंड ऑक्सीजन नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज 4। देन थर्ड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेट, तो थर्ड ऑक्सीजन के लिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा 2। तो इस प्रकार फर्स्ट के लिए 6, सेकंड के लिए 4 एंड थर्ड के लिए 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो अब हम लोग फॉर्मल चार्ज के फॉर्मूले की मदद से ओजोन के प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु का फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करना सीखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला Fc इक्वल्स टू फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1/2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फॉर फर्स्ट ऑक्सीजन, यानी पहले ऑक्सीजन परमाणु के लिए। Fc इक्वल्स टू वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स मैंने बताया ही सभी के लिए 6 होंगे। देन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो नंबर यहां इलेक्ट्रॉन्स का शो कर रहा है वो रख लेंगे, तो 2 हो जाएगा, माइनस 1/2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया कि किस तरह से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी +1। देन Fc इक्वल्स टू +1, अर्थात ऑक्सीजन के पहले परमाणु पर फॉर्मल आवेश +1 होगा। नाउ सेकेंड ऑक्सीजन, दूसरे ऑक्सीजन परमाणु पर फॉर्मल चार्ज, यानी ये वाला दूसरा ऑक्सीजन परमाणु होगा। यहां पर हमने कहा नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4, 1 2 3 4, तो 4 रख लिया, माइनस 1/2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने स्ट्रक्चर में आपको ड्रॉ करके दिखाया कि कैसे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देन आंसर मिलेगा 0। तो दूसरे ऑक्सीजन परमाणु पर फॉर्मल आवेश का वैल्यू 0 होगा। सो लास्ट थर्ड ऑक्सीजन एटम के लिए फॉर्मल चार्ज Fc इक्वल्स टू वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 रहेंगे, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, देन माइनस 1/2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां भी स्ट्रक्चर में आपको मैंने दिखाया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग करते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देन आंसर मिलेगा -1। तो ओजोन के थर्ड ऑक्सीजन एटम का फॉर्मल चार्ज वैल्यू -1 होगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम लोगों ने फॉर्मल चार्ज यानी फॉर्मल आवेश को फाइंड आउट करना सीखा।